मंच पर बुलाया। मैडम, विधिक सलाहकार के रूप में सबसे ज्यादा यदि अभी तकलीफ है वर्तमान में, तो राजस्व न्यायालयों में जिस प्रकार का तकलीफ देखने को मिलता है, वो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितने आजकल वहाँ वकील कम और नेताओं का अखाड़ा ज्यादा हो गया है। आप देखेंगे मैडम, मैं सूरजपुर जिले में पाता हूँ कि अपने श्रीमान जो अपने कलेक्टर साहब हैं, उनके न्यायालयों को छोड़कर अन्य सारे राजस्व न्यायालय बहुत तकलीफ दे हैं। मैं कलेक्टर साहब से भी कई बार चर्चा किया हूँ। आप देखेंगे मैडम कि टेम्परेरी इंजेक्शन जो सिविल कोर्ट से बहुत आसानी से नहीं मिलता है, वो टेम्परेरी इंजेक्शन खारिज होने के बाद सिविल कोर्ट से नेताओं के प्रभाव में आकर अपने तहसीलदार साहब के कोर्ट, एसडीओ साहब के कोर्ट इजी वे में दे देते हैं। बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि ये जो मिलते हैं वो प्रभावशाली लोगों को मिलते हैं, बड़े लोगों को मिलते हैं, पैसे वालों को मिलते हैं। गरीब व्यक्ति वहां बड़ा परेशान है। आज आप में सर्वे करा लीजिए तो कई आदेश अभी तक तहसील न्यायालयों में नहीं हुए हैं, लेकिन जो बड़े लोगों के मामले होते हैं बड़ी आसानी से सहजता से आते हैं, क्योंकि उनके पीछे प्रभावशाली जो नेता हैं वो लगे रहते हैं। इस संबंध में मैं कई बार देखता हूँ कि प्रतिपक्ष के लोग भी इस संबंध में ध्यान नहीं देते हैं कि क्या चल क्या रहा है। न्यायालयों की स्थिति इतनी बुरी है मैडम कि आप जाकर के देखेंगे कि स्टैंड नहीं है, साइकिल खड़ा नहीं कर सकते, मोटरसाइकिल खड़ा नहीं कर सकते, बाहर से आने वालों के लोग, उनकी गाड़ियां चोरी हो जा रही हैं, बहुत परेशानी है। उसी प्रकार से आप देखेंगे थानों की चौकी की भी स्थिति देखेंगे कि चौकी में पुलिस चौकी जो दूरस्थ चौकी है, जिस पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है, वहां पर पूरी स्थिति है। जो शिकायत जेन्युइन है, जिस पर कार्रवाई करना चाहिए, जो संज्ञेय अपराध है, उन पर नहीं हो रहे हैं। आमतौर पर कोई पेड़ कट गया और पेड़ कट गया तो प्रभावशाली नेता फोन कर दिया कि नहीं, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, उस पर कार्रवाई हो जा रहा है। मतलब जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। मैं एक मिनट कहा जाता है कि आप बिना फीस के गरीबों के लिए काम करना प्रयास करता हूं मैडम, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ 55 साल से वकालत कर रहे हैं और बहुत निचले तबके के लोगों से प्रयास करके वो काम करते करते किए हैं, तो मैं भी अभ्यस्त हो चुका हूँ। और इसी प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं जिनका कोई काम नहीं कर पाता, जिनका कोई नहीं सुनता है, जो बहुत संघर्ष करते रहते हैं, जिन मामलों में पुलिस FIR नहीं लेती तो परिवार ला करके परिवार पेश करना पड़ता है, परिवार रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। बहुत सारे मामले मेरे पास ऐसे आए हैं जिनमें भूमि क्रय विक्रय के मामले हैं, फर्जी तरीके की रजिस्ट्री है, जाली दस्तावेज तैयार किए गए हैं, प्राइमा फेसी दिख रहा है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ है, फर्जी जाति फिर हमको परिवार पेश करना है। उस गरीब के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? करना पड़ेगा, कोई नहीं सुनेगा तो करना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि आप गरीबों के लिए काम करते हैं। रामकृष्ण ओझा जी।